अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से और क्रिस्पी से आलू के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतने ये मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि जब आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करेंगे, आपके घर वाले इसे बार बार बनवाने की फरमाइश करेंगे। बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 4 अदद मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। 3 से 4 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आलू को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेने हैं। अगर आपने आलू के कटलेट ज़्यादा बनाकर तैयार करने हैं तो फिर आप आलू की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दीजिएगा। आलू अच्छी तरह से बॉईल हो गए थे, उसके बाद मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। आलू को हम अब अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियोस इसी तरह से वॉच कर रहे हैं, तो आप ये मेरे साथ थोड़ी सी ज़्यादती करें। देखिए मैं आपके साथ इतने मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। प्लीज़ आप लोग इस रमज़ानुल मुबारक में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरे रमज़ान मुबारक में ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देंगे। एक अदद मैंने प्याज ऐड कर दिया है बारीक चॉप किया हुआ। इसमें जो है आलू के कटलेट्स में क्रंच आ जाएगा। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से मैं स्पाइसी आलू के कटलेट्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपके घर में कम स्पाइसेस खाते हैं तो फिर आप इसमें कम स्पाइसेस ऐड कर दीजिएगा। बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत कम टाइम में ये मज़ेदार से आलू के कटलेट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। राइस के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। 3 टीस्पून अब मैं इसमें इमली और आलू बुखारे की चटनी ऐड कर दूंगी। इमली और आलू बुखारे की चटनी की भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। नहीं ट्राई की तो जाकर ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। 2 टीस्पून मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने आलू के कटलेट्स को बनाकर तैयार कर लिया है। 2 से 3 दिन के लिए आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। एक अदद मैंने अंडा ले लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। अंडे को बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लेना है। प्लेन आप इसे अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ब्रेड क्रम्स में कॉट करके फ्राई करूंगी। आलू की कटलेट्स तो मज़े के बनेंगे ही बनेंगे। जब आप इसे ब्रेड क्रम्स में कॉट करके फ्राई करेंगे तो वो इससे क्रिस्पी बनेंगे। पैन में अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी ताकि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब हम एक आलू का कटलेट्स लेंगे। अंडा जो हमने फेंट कर तैयार किया है, अब हम इसे अच्छी तरह से कॉट कर लेंगे। अंडे में कॉट करने से आलू के कटलेट्स जो हैं वो नहीं टूटेंगे। दोनों साइड से ही आपने इसे अच्छी तरह से अंडे में कॉट कर लेना है। मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कॉट कर लूँगी। उसके बाद अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से आपने इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कॉट कर लेना है। अगर आपने ब्रेड क्रम्स में कॉट नहीं करना तो प्लेन आप सिर्फ इसे अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं।
ब्रेड क्रम्स में मैंने इसे अच्छी तरह से कोट कर लिया है। ऑयल गरम हो गया, अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से सबको अब हम बनाकर फ्राई कर लेंगे। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में ये मज़ेदार से आलू के कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। रमज़ान मुबारक में मज़े मज़े की चीज़ें खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है और दिल करता है कि बहुत इजी रेसिपी हो और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाए। बहुत ही इजी सी आलू के कटलेट्स की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है और ये बहुत कम टाइम में मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाते हैं। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। मज़ेदार से और क्रिस्पी से आलू के कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने ये दिखने में मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। टमाटो केचप या आप इसे पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।